मन में विचार किया कि अपनी बहन का विवाह क्यों ना वसुदेव के साथ कर दिया जाए। क्यों? वसुदेव से कंस की मित्रता थी। तो श्रेष्ठ जान करके वसुदेव जी महाराज के लिए निमंत्रण भेज दिया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए और बारात लेकर के जब विवाह हुआ और विवाह लेकर के अपनी बहन देवकी को जो है विदा कराने के लिए स्वयं रथ में बैठ करके सवार होकर के जा रहा है। और जिस समय सवार होकर के जा रहा है और शरीर अश्यात अष्टमो भरवो हंतायां वैसे बुधो। एक आकाशवाणी हुई, अरे कंस इतने लाल प्यार से जिस बहन को तू विदा कराने के लिए जा रहा है उसी का जो 8वां गर्भ काल है, तो क्यों ना इसी को मार दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी, तो क्यों ना इसी को मार दिया जाए। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे कंस इसे मत मारो। अरे तुझे कश्यप के 8वें पुत्र से ही तो है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसे मैं तेरे पास लेकर के आऊंगा। श्रांगलीय गुणा सूर्य भवान भोजयस्कर कथम भगनी महंत्याम स्त्री मुद्राय परमणि। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो यहाँ प्रश्न ये आता है कि फिर 8वें इसे लेकर के क्यों नहीं गई? तो भैया उन्होंने वचन दिया है कि देवकी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसे लेकर के पहुंचूंगा, और भगवान का कभी गर्भ से जन्म नहीं होता है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या है। मेरे घर में कोई प्रभु का अवतार है, लेकिन शेष कौन है? शेष सर्प है। और देवकी जो है सर्प को धारण नहीं कर पाएगी, क्योंकि सर्पों की मैया कौन है? कद्रू। और रोहिणी जो है वो कद्रू का अवतार है। तो उसी समय जो है उस गर्भ को खिंचवा करके गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपिर्लंकृत रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुलै। योग माया के प्रभाव से वो देवी का जो 7वां गर्भ था उसका तू पहले और 8वें को जाने। एक गोला बनाया और गोले में 8 लकीर खींच दी और कई 8 लकीर खींच करके कि ये बता यहाँ में पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है। अब वहां में तो हर कोई पहली हो सकती है और हर कोई 8वीं हो सकती है। समझ गया? कई इंसानियों घूम फिर करके यही नहीं मारते दौड़ता पड़ता गया और वहां जाकर के वसुदेव के हाथ से उस बालक को छीना और लेकर के जैसे ही सिला पर मारा उसी समय उसका प्राण कारागार में डलवा दिया। वसुदेव और देवकी को अब तो जो बालक जन्म ले उसी को लेकर के आए, उसी को ये मार दे। समय व्यतीत होता गया और 6 पुत्रों को इसने मार दिया। पहला पुत्र हुआ, पहले पुत्र को लेकर के वसुदेव जी महाराज जो है कंस के पास पहुंचे और कंस ने जाकर के कहे कंस ये पहला पुत्र है। विचार किया कंस ने, अरे वसुदेव जी मुझे तुम इतना निर्दयी समझते हो जो मैं तुम्हारे सब बच्चों को मार दूंगा। मेरा तो काल केवल वो की जय हो। और इधर योग माया को आज्ञा दे दी कि जाओ जाकर के गोकुल में एक कन्या के रूप में जन्म ले लो, और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जो है सब जगह जो है अनेक नामों से पूजा होगी। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदे अंबिकेति च। वरदान दे दिया। और इधर योग माया ने कन्या के रूप में जन्म ले लिया। भगवान प्रकट हो गए। रात्रि का समय, अर्धरात्रि का बादल हो रहे हैं। उसी समय एक टोकरी में भगवान को रख करके वहां से वसुदेव जी महाराज चल दिए। और वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही प्रभु को लिया उसी समय जितनी भी हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। हथकड़ी बेड़ी तो यूं खुल जाएगी क्योंकि भगवान के आने पर फिर माया से संबंध रहता कहाँ है। हथकड़ी बेड़ी क्या है? हथकड़ी बेड़ी ही तो माया है, तो माया से संबंध रहता कहाँ? हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। और हथकड़ी बेड़ी भगवान के जन्म का भगवान आए और भगवान ने आकर के सबसे पहले चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिया।
तो भैया जयकारा मत बोल देना, क्योंकि वसुदेव और देवकी जो है कहा है जेल में, और जयकारा अगर बोल दियो तो कंस को मालूम पड़ जाए। इस वजह से चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रही है, स्तुति करने लगे वसुदेव जी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नेतम च सत्यम सत्यस्य शतमृत नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नेतम च सत्यम। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप को अनेक स्तुति की, अनेक स्तुति करने के बाद में भगवान ने कह दिया वसुदेव जी से, हे वसुदेव जी, मेरे कहने से जो है योग माया ने जो है गोकुल में जन्म ले लिया है। आप मुझे ले जा करके वहाँ नंदराय जी के घर में यशोदा के बगल में लिटा देना, और वहाँ से मेरी योग माया को लेकर के आ जाना। दाऊद जी महाराज बोले, दाऊद जी महाराज की जय हो। राजा कंस से जाकर के कह दी, भैया मैं क्या करूं, सातवां जो गर्भ है वो तो अधूरा ही रह गया। मन में विचार किया कि वसुदेव जी ऐसे ही आज के अकेले आए के मत के बताओ यमुना जी के बारे में, कि बताओ अपने ससुर के सिर पे ही चढ़ी जा रही है, अपने ससुर के सिर पे ही चढ़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि यमुना कौन है? यमुना है कालिंदी, वो कालिंदी भगवान श्री वसुदेव जी महाराज पुणे वापस आए और पुत्र को वहीं लटाया। रात्रि को आकर के वहां पर जैसे ही कारागार में आए तो आते ही पुणे जो है गिरता पड़ता हुआ आया। देवकी कहने लगी, कह रहे भैया ये तो पुत्री है, पुत्र नहीं है। लेकर के उसने जो शिलावर मारा, उसी समय वो छूट करके आकाश की ओर गई और आकाशवाणी हुई, अरे कंस, मुझे मार करके तेरे हाथ क्या लगा? तेरे मारने वाले ने तो मथुरा मंडल में जन्म ले लिया। आकाशवाणी हुई, घबराया, गिरता पड़ता हुआ। और इधर प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही नंदराय जी को मालूम हुई कि लाला को जन्म भयो है। चारों तरफ शोर मचने लगा, लाला को जन्म भयो है। सभी बधाई देने के लिए
श्याम नमः सूर्य जो विद्वेनो देवा अवशागमन्यः। वेद मंत्रों की ध्वनि 2 लाख गायों का संकल्प कर दिया। अब भैया आरती करें।